Hello student, today we learn the chapter first, creating HTML form using Composer. Before started this chapter, we discuss about HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. It is not a programming language, it is a markup language. It is made up of two words, HT and ML. HT stands for Hypertext. Hypertext is text which contain links to other text. Hypertext एक टेक्स्ट है जो कि किसी भी हाइपर लिंक को टेक्स्ट के साथ जोड़कर रखता है. इट्स क्रिएट कनेक्टिविटी बिटवीन टू और मोर पेजेस. एक या एक से ज़्यादा पेजेस के बीच में कनेक्टिविटी क्रिएट करता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू क्लिक ऑन हाइपर लिंक आवर वेब पेज जम्प टू अनदर वेब पेज. नेक्स्ट इज मार्कअप लैंग्वेज. इट इज़ यूज टू मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस. फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट. वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना मार्कअप कहलाता है. डैट मीन्स सपोज़ कोई भी वेब पेज को आप डिज़ाइन कर रहे हैं, उसको किस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे उसका फॉर्मेटिंग कैसे करना है, उसका टेक्स्ट को सेट कर रहे हैं, उसका साइज़ सेट करना, उसमें इमेज को इंसर्ट करना, वीडियो ऐड करना, अलाइनमेंट सेट करना, डेटा को टेक्स्ट लेफ़्ट में लिखना है, सेंटर में या राइट में, ये सब क्या कहलाता है? हमारा मार्कअप. So we call this is a hypertext markup language. Next is uses of HTML. It is used to create a web page and application form etc. इसका यूज़ किसी भी वेब पेज और एप्लीकेशन फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है. This is the main element of HTML. First is form, second input, third text area. Now next is select and option. Form element. The form element is used to create an HTML form. HTML फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हम फॉर्म एलिमेंट का यूज़ करते हैं. इट्स अलाउ अ यूज़र टू एंटर डेटा दैट इज़ सेंड टू अ सर्वर फॉर प्रोसेसिंग. फॉर्म के थ्रू ही यूज़र अपने डेटा को एंटर करके सर्वर साइट तक सेंड कर सकता है. हाउ टू राइट फॉर्म एलिमेंट. फर्स्ट वी राइट ओपन फॉर्म टैग, then insert your data between them and लास्ट में ऐड करेंगे क्लोज टैग फॉर्म. Now next is input element. The input element are used to insert various fields like radio button, text box and checkbox in the form. जब हमें अपनी फॉर्म में इनपुट एलिमेंट फील्ड ऐड करनी होती है, जैसे रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्स एंड चेक बॉक्स, तब हमें इनपुट एलिमेंट टैग को लिखना होता है. तो फर्स्ट वी राइट इनपुट ओपन टैग, देन राइट योर इनपुट एलिमेंट लाइक रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, देन क्लोज इनपुट टैग. नाउ द इनपुट एलिमेंट्स आर, फर्स्ट इज रेडियो बटन. दिस इज़ एन इनपुट एलिमेंट. इट कैन बी सिलेक्टेड एट अ टाइम. ये एक इनपुट एलिमेंट है और इसको हम एक ही बार सिलेक्शन दे सकते हैं. डैट मीन्स आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है और उसमें से सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जेंडर एंड योर रिज़ल्ट, डैट मीन्स पास और फेल. नेक्स्ट इज चेक बॉक्स. मल्टीपल चेक बॉक्सेस कैन बी सिलेक्टेड एट अ टाइम. चेक बॉक्स का यूज़ हम मल्टीपल सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, योर हॉबीज़ एंड एग्ज़ाम्पल हेयर, विच फ्रूट डू यू लाइक, डैट मीन्स एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो. इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितने ऑप्शन चूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ टेक्स्ट एलिमेंट. अ यूज़र कैन एंटर एनी डेटा ऑफ हिज चॉइस इन द टेक्स्ट फील्ड. यूज़र अपने अकॉर्डिंग डेटा को एंटर करता है फॉर्म में. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो उसमें मल्टीपल बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं जिसमें हम अपने डेटा को एंटर करते हैं. उस बॉक्स को हम बोलते हैं टेक्स्ट एलिमेंट या टेक्स्ट बॉक्स. नेक्स्ट इज़ पासवर्ड. दिस एलिमेंट आर यूज टू क्रिएट अ पासवर्ड इन द फॉर्म. नाउ नेक्स्ट इज़ सबमिट. इट इज़ यूज टू सबमिट योर फॉर्म डेटा टू अ सर्वर साइट. सबमिट एलिमेंट का यूज़ हम अपनी फॉर्म में फिल किए हुए डेटा को सर्वर साइट तक सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़
रीसेट, इट इज़ यूज टू क्लियर द फॉर्म डेटा, फॉर्म में फिल किए हुए डेटा को रिमूव करने के लिए हम रीसेट बटन का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टेक्स्ट एरिया, इट इज़ यूज टू अलाउ मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट। टेक्स्ट एरिया का यूज़ हम जैसे एड्रेस वगैरह हुआ उसमें करते हैं, क्योंकि हम उसमें एक साथ कई सारी लाइन को एंटर कर सकते हैं। व्हेन यू एंटर मल्टीपल लाइन इन अ field when we use text area, for example address text field. Next is select and option, it is used to create a drop down list or menu in a form. What is drop down list? It is a list box that allow the user to choose one value from a list. There are two functions. First is select element, select option, and second is option element. Select, it is used to create the drop down list. जब हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी होती है तब हम यूज़ करते हैं select ऑप्शन का। Now next is option, it is used to create the element within the menu. जब हमें अपनी ड्रॉप डाउन मेन्यू में एलिमेंट्स को ऐड करना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल city's name, month name, days name, this is the option of drop down list. So there is a syntax of option. When you create option element, first we write open tag option, then enter your data between them, now close option tag. For example, first we write select, now enter your elements in drop down list. First is option value is equal Ahmedabad. Here is the three field Ahmedabad, Rajkot and Surat. These three fields are shown in your drop down list. When you write select option, then लिखने के बाद क्या होगा, आपका ड्रॉप डाउन क्रिएट हो जाएगा। डैट मीन्स ब्लैंक ड्रॉप डाउन। जैसे ही आप लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होंगे। जब हम उसमें ऑप्शन वैल्यू सेट करना चालू करेंगे, जैसे कि अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, तो ऑप्शन एलिमेंट के थ्रू ही हम अपने डेटा को ड्रॉप डाउन के अंदर सेट कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑप्शन का काम सिर्फ ड्रॉप डाउन को क्रिएट करना होता है और ऑप्शन का उसकी फील्ड को एंटर करना होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट में। आउटपुट है अहमदाबाद, राजकोट, सूरत। यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो अहमदाबाद पे है, इसके लिए अहमदाबाद सेलेक्ट हो गया। यदि आप सूरत पे क्लिक करते हैं तो ऊपर जो डेटा शो होता है हमारा वो होता है सूरत। नाउ चैप्टर इज़ फिनिश। थैंक यू।